तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में, जो कि हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हो इस मैच के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का हमारा मैच कैसा रहा। जो ब्रिस्बेन हेट वर्सेज सिडनी सिक्सर का फाइनल मैच था बिग बैश लीग का। तो हम बता दें कि कल आपने वीडियो में देखा होगा हमारे कि हमने बताया था ना कि सीन नेवाट इस मैच में ट्रम्प के रहने वाला है। और सीन नेवाट इस मैच में पता है 4 विकेट लेके गया 1.5 ओवर में। एक विकेट पहले मतलब ले गया था दूसरे या तीसरे ओवर में, उसके बाद चौथे ओवर में ये 3 विकेट लेके गया। हमने बताया था ना, अगर आप 2-3 मेंबर खेल रहे हैं तो आप हमारी टिप्स से खेलिए। 100% गारंटी लेते हैं आपको 2-3 मेंबर लीग कोई नहीं हरा सकता कभी भी। और आप अच्छे खासे रैंक से जीतेंगे 2-3 मेंबर लीग, क्योंकि देखो हर मैच में हम आपको 100% एक ट्रम्प प्लेयर बताएंगे जो 100% परफॉर्म करेगा। जैसे हमने पिछले मैच में बताया सीनेवाट, और सीनेवाट को कोई नहीं रखा था, परसेंटेज था उसको ड्रीम 11 टीम में रखने का केवल मात्र 21%। बंदा विकेट लेके गया 4 विकेट। तो आप समझ सकते हैं, और पता बंदे ने 16 रन भी बनाया। आप समझ सकते हैं कितना पॉइंट देके गया होगा वो, कम से कम 120-30 पॉइंट देके गया होगा फैंटेसी में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ट्रम्प प्लेयर कैसा रहता है। तो अगर आपको और भी ऐसे चाहिए, और हाँ, एक ट्रम्प प्लेयर को आप यूज करके अब ग्रैंड लीग भी विन कर सकते 1 करोड़। मुझे कैसे, तो जो हम ट्रम्प प्लेयर बताते हैं आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग में। तो सोचिए किस तरह से आपकी टीम परफॉर्म करने वाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में। तो बात करें हम इस मैच की, तो ये मैच 25 जनवरी को खेला जाने वाला है। टाइम की बात करें तो इंडिया में ही मैच खेला जा रहा है, तो इंडियन टाइम के हिसाब से होगा। तो इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो 9:30 बजे सुबह के मैच शुरू होगा। वही हम बात करें उसके बाद वेन्यू की, तो ये मैच कहाँ खेला जाने वाला है। तो ये मैच खेला जाने वाला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाली है पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो फिर वो बल्लेबाज को थोड़ा कम मदद करती है पिच, जो मतलब अच्छे बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, उन्हीं को पिच अच्छी खासी मदद करती है, और ना बल्लेबाजों को कुछ खास मदद नहीं करती। और बॉलर में अगर हम बात करें तो स्पिनर को मदद मतलब 90% स्पिनर को मदद करती है ये पिच। 10% केवल प्रेशर बॉलर को मदद करती है, वरना 99% 90% स्पिनर को ये मदद करती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बॉलिंग के लिए ये पिच बहुत ही अच्छी पिच है। तो ये रहने वाली हमारी पिच रिपोर्ट। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को क्या रहने वाली है इंडियन प्लेइंग 11, क्या रहने वाली है इंग्लैंड प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा प्लेयर किस इनिंग में बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन होने वाला आज का फ्लॉप और कौन रहने वाला है आज के मैच में ट्रम्पिक। तो चलिए इन सब के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन प्लेइंग 11 की। तो देखते हैं इंडियन प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा हो गए ओपनिंग और यशस्वी जायसवाल। उसके बाद देखते हैं वनडाउन में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, उसके बाद के राहुल, उसके बाद के भरत, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद अक्षय पटेल, उसके बाद आर अश्विन, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज। ये रहने वाली इंडिया की प्लेइंग 11। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन प्लेयर किस इनिंग में परफॉर्म करने वाला है इंडिया में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा को आप अपनी टीम में मत रखिएगा, क्योंकि रोहित शर्मा हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, और ये पिच स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद करती है। तो रोहित शर्मा हमें लगता है 10-15-20 रन 20 रन से ऊपर नहीं जाएंगे, समिट जाएंगे। तो आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हो इस मैच में, कोई लेने की मतलब जरूरत नहीं है रोहित शर्मा को। या फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो या दूसरी पारी हो, आप मत लीजिएगा, ड्रॉप करके चलिए। उसके बाद आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भी हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, इतने कंसिस्टेंट है नहीं, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो इनको। टीम में रखने की वही मतलब वो जरूरी नहीं है, तो आप इनको भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात करें तो इनका रिसेंट का फॉर्म अच्छा रहा नहीं, चाहे टेस्ट हो, वनडे, ट्वेंटी, कुछ भी हो। तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो आराम से स्मॉल लीग में। वहीं उसके बाद हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर भी वही हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, कुछ उतने खास है नहीं टेस्ट में। भले ही इन लोगों का वेन्यू प्लेयर हो, पर पिच स्पिनर्स को मदद करती है। और मतलब सामने वाली टीम से 2 ऑर्थोडॉक्स खेलेंगे और एक लेग स्पिनर खेलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि रन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है इंडियन टीम के लिए। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं के राहुल की। तो के राहुल को अगर आप चाहें तो टीम में रख सकते हैं, पर वरना के राहुल का वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको। लेकिन हाँ, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। लेकिन आप स्पिनर को पिच मदद करती है तो कीपर कैच उतना हो नहीं सकता हमें लगता है। तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। वेन्यू रिकॉर्ड इनका खराब होना, अपोनेंट हेड टू हेड तो रिकॉर्ड अच्छा है के राहुल का, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, तो आप ड्रॉप करके इनको चल सकते हो इस मैच में। उसके बाद हम बात करें के भरत की, तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हो, कुछ उतना खास है नहीं। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर से हम, तो रविंद्र जडेजा, ये आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं।
बैटिंग और देखो हेड टू हेड इनका इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 1 शतक भी मारा इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, और बॉलिंग से भी पिच स्पिनर को मदद कर रही है, और तो फिर ये है ही मस्त पिच आपके लिए, और स्पिनर गेंदबाज भी हैं, तो आप इनको अपनी टीम में रख के चलिए 100%। हाँ, पर रविंद्र जडेजा को कैप्टन और कैप्टन मत कीजिएगा, पर टीम में रखिएगा, ये हम बता रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्षय पटेल की। तो अक्षय पटेल का इंग्लैंड के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और इस गेंदबाज भी हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज, तो आप इनको रख के चल सकते हो अपनी टीम में, और ये मस्ट पिक रहने वाले हैं इस मैच में भी। और आप अगर देखो तो ये इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि बैटिंग से बैकअप देंगे, और स्पिनर बॉलिंग है, वो बॉलिंग पिच है, तो आप इनको रख सकते हो, मस्त पिक है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं आर अश्विन की। तो आर अश्विन आप लोगों को पता है कि कैसे गेंदबाज है, तो आर अश्विन के बारे में कुछ बताना नहीं है टेस्ट में, तो आप इनको बेझिझक अपनी टीम में रख सकते हो। आर अश्विन को चाहे फर्स्ट इनिंग हो, चाहे सेकंड, चाहे दूसरी पारी हो, चाहे जो पारी हो, आप इनको रख के चलिए अपनी टीम में। अगर हाँ चाहे तो आप कैप्टन एज कैप्टन भी इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। तो ये भी मस्ट पिक रहने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह भी ठीक ठाक पिक रहने वाले, तो फास्टर को उतनी अच्छी खासी मदद करती है, तो आप चाहे तो उनको ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद हम बात करें मोहम्मद सिराज की। तो मोहम्मद सिराज भी कुछ इतने खास है नहीं, वैसे स्मॉल लीग में जसप्रीत बुमराह को रखना, मोहम्मद सिराज को अगर ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और चाहे जीएल टीम में अपनी रख सकते हो, कोई मतलब वो नहीं है। तो ये रहने वाली हमारी इंडिया की टीम न्यूज़ और प्रेडिक्शन, किस प्लेयर को किस इनिंग में रखना है, किसको नहीं रखना है, तो हमने इंडिया की बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, क्या रहने वाली इंग्लैंड की प्लेइंग 11, और क्या रहने वाली है टीम न्यूज़, कौन प्लेयर किस इनिंग परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करें तो जेक ओयली खेलेंगे ओपनर, और उसके बाद बेन डुकेट है, उसके बाद ऑयली पॉप, उसके बाद जो रूट, उसके बाद जॉनी बेस्टो, उसके बाद बेन स्टोक, उसके बाद बेन स्टोकर्स, उसके बाद बेन फोकर्स, उसके बाद रेहान अहमद, उसके बाद टॉम हेल्थली, उसके बाद मार्कुड, उसके बाद जोर लेच। तो ये रहने वाली है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो ऐसे पुराने कुछ बल्लेबाज हैं, दो तीन ही तीन तीन बल्लेबाज हैं पुराने, जो कि रूट हैं, स्टोक हैं, बेस्टो हैं, यही सब हैं पुराने, वो मतलब सब नए प्लेयर्स हैं, तो आप समझ ही सकते हो कैसी टीम रहने वाली है। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मतलब कौन प्लेयर किस इनिंग में बेस्ट रहने वाला है, किसको रखना है टीम में, किसको ड्रॉप करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे कोहली की। तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो इंडिया के खिलाफ, इन्होंने मतलब इंडिया की धरती पे एक भी मैच खेला नहीं, और ये मैच स्पिनर को मदद करते, तो हमारे अश्विन और जडेजा के सामने टिक नहीं सकते हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो स्मॉल लीग में। ग्रांड लीग में भी इनको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ इतने खास है नहीं। वहीं उसके बाद बात करें बेंडुकट की, तो बेंडुकट भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, पर अच्छे बल्लेबाज हैं, अब लेकिन स्मॉल लीग में आप ड्रॉप ही करके चलना बेंडुकट को भी, चाहे तो आप ग्रांड लीग में ट्राई कर सकते हो बेंडुकट को, लेकिन स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चलना। उसके बाद बात करें ऑयली पोप की, तो ऑयली पोप भी कुछ इतने खास है नहीं, इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा खासा है नहीं, और धरती तो इंडिया की है ही, तो बॉलिंग तो समझ ही सकते हैं कैसी रहने वाली इंडिया की, और ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं इनको भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो रूट की। तो जो रूट मस्ट पिक रहने वाले हैं आपके लिए, चाहे, और देखो जो रूट की बात में एक बात, ये बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो बॉलिंग से भी आपको एक दो विकेट लेके दे सकते हैं, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ मतलब जा सकते हो जो रूट के साथ। तो जो रूट का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा है, और जो रूट एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो आप इनके साथ जा सकते हो जो रूट के साथ, चाहे जो नहीं हो, चाहे बैटिंग बॉलिंग सबसे बैकअप देने वाले, तो आप जो रूट के साथ जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको कर सकते हो अपनी मैच। उसके बाद हम बात करें जॉनी बेस्टो की। तो जॉनी बेस्टो का फिलहाल का रिकॉर्ड तो उतना खासा अच्छा है नहीं, लेकिन टेस्ट में इंडिया के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड हैं जॉनी बेस्टो के, तो आप इनके साथ जा सकते हो ट्रम्प बना के। जॉनी बेस्टो को अगर लेना है तो अपनी टीम में ट्रम्प बना कर रखना। उसके बाद हम बात कर ले बेन स्टोक की। तो मस्ट पिक रहने वाले, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पैकअप देने वाले, और टीम की कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में रखना कंपलसरी है, तो टीम में रख सकते हो। उसके बाद बात करें जेन फोकस की, तो ये विकेट कीपिंग है, लेकिन उतने कुछ खास है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप करके रख सकते हो, कोई है नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिहान अहमद की। तो ये लेग ब्रेक बॉलर है रिहान अहमद, और आपको पता है कि इंडिया में राइट हैंड बल्लेबाज लगभग मतलब 9 राइट हैंड बल्लेबाज हैं, केवल 2 ही लेफ्टी हैं, तो आप इनको रख सकते हो अपनी टीम में मस्ट पिक। अगर चाहो तो रिहान अहमद को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो आप, मस्ट पिक रहने वाले आपके लिए रिहान अहमद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉम हेल्थली की। तो ये भी ऑर्थोडॉक्स बॉल गेंदबाज हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो टीम में, जैसे पिच फास्टर को उतनी खासी मदद करेंगे नहीं, लेकिन लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो। तो उसके बाद हम बात करें मार्कुट की। मार्कुट भी ठीक ठाक ऑप्शन है आपके लिए, आप चाहे तो मार्कुट के साथ जा सकते हो इस मालिक को, वरना ड्रॉप कर सकते हो मार्कुट। मार्कुट में तो नहीं लगता कुछ इतना खास करेंगे मार्कुट।
और वैसे फास्टर को इस पिच मदद कर भी नहीं रही है, तो आप मार्कवुड को ड्रॉप कर सकते हो स्मॉल लीग में भी। तो चाहो तो अपनी जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो मार्कवुड को, लेकिन मार्कवुड को बहुत प्लेयर रखने वाले हैं अपनी टीम में, पर आप ड्रॉप करके चलना। मार्कवुड हमें नहीं लगता कुछ खास कर पाएंगे इस मैच में। उसके बाद हम बात करते हैं जैक लेच की। जैक लेच की बात करें तो ये अच्छे गेंदबाज हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, स्मॉल लीग टीम में ही रख सकते हो। मस्ट पिक रहने वाले आपके इस मैच में। तो ये रहने वाली है हमारी